विदेश में मेरे क्लाइंट थे, मैं एक अलग ही दुनिया में था। फिर धीरे धीरे कुछ सोशल काम करने लगा। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, बेटी कैंसर हो गया था, कोर्ट लाइफ में करना आया, मैं पेड़ लगाने लगा, मैं योग की बात करने लगा, मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात देश में करने लगा। और ये काम करते करते मैं जीवन में एक गलती कर बैठा कि 5 साल पहले आप जैसे भाइयों और बहनों ने मुझे एमएलसी शिक्षक वर्ग का चुनाव दिया। वो चुनाव में दमदार तरीके से, और मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा कि आप तो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे, मैं प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा। प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले मास्टर की इतनी हिम्मत नहीं कि अपने मालिक के सामने गर्दन उठा के भी बोल दे, जबकि मैं चुनाव लड़ दिया है। लोग ये कह रहे थे कि ये पर्चा नहीं भर सकता, लोग ये भी कह रहे थे कि पर्चा भर जाएगा, सब पर्चा कैंसिल करवा देंगे, और लोग ये भी कह रहे थे कि अगर इसका पर्चा कैंसिल ना हुआ तो इसे 50 वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरे पास कोई संगठन नहीं था, मेरे पास कोई धन नहीं था, मेरे पास कोई बल नहीं था। केवल और केवल अगर मेरे पास था तो वो मेरा कर्म था, जो काम मैं पिछले 20 साल से कर रहा, और मेरे पास मेरे विचार थे। मैं अपने विचार और अपने क्रम को लेकर मेरा सहारनपुर मंडल के हर विद्यालय में गया। मैं यहाँ पे भी आया जी, आदरणीय शर्मा जी आपके प्रधानाचार्य जी थे, मीटिंग होनी भी मुश्किल हो गई थी, लेकिन जिस साथी ने भी मेरे विचार सुने उसके दिल से एक आवाज निकली, नो भाई एमएलसी को ये होना चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में मुझे बहुत कम वोट मिली, मुझे 205 वोट मिली थी। लेकिन मैं तो ये सोच रहा, ये 205 वोट भी मेरे लिए तो 20,000 के बराबर थी। जब मैं इन विद्यालयों में घूमा, क्योंकि बचपन से मम्मी पिताजी को देखता था, जब मैं इन विद्यालयों में घूमा तो जी मुझे आपकी पीड़ा का पता चला, आपके दर्द का पता चला। और दर्द आपका ही नहीं, आप तो पहली सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले मास्टर को बेचारे 10-10, 55 हजार रुपए में काम करते हैं। और ये देश के नेता कह रहे कि हम इस देश को विकसित बना देंगे, हम इस देश को विश्व बना देंगे। अरे साथियों, जिस देश में शिक्षकों को खत्म करने की साजिश रची जा रही हो, जिस देश में शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म कर दिया गया हो, मुझे बताओ क्या वो देश कभी विकसित बन सके क्या जी? बन सके क्या जी? और मैं तो खुद पर्यावरण पे काम कर रहा। लोग ऐसा कहते हैं कि मैं लाखों पेड़ बरगद के अब तक लगा चुका। इस देश में इन नेताओं ने सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ रखी, पीने के लिए पानी नहीं छोड़ रखा, खाने के लिए खाता नहीं छोड़ रखा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं छोड़ रखी। अरे हम गरीब परिवार से थे, हम पढ़े लिखे, कंप्यूटर साइंस में हमने पीएचडी करी, आज शेर के तरीके से दाड़ रहे, भले ही आप वोट दो या ना दो। देखो, नेता तो मैं बन लिया, नेता तो आपने बना लिया। अगर लोग देखते ही साल पिछान ले, और हम 16-17 आदमी चुनाव लड़े थे, ये भी आपको पता। चुनाव लड़ने के बाद भाई मैं तो घर से बंजारा हो गया। मैं तो कभी अपने दिन याद करूं, 30 कोट पैंट टाई मेरी अलमारी के अंदर होती थी, हर वाला कोट पैंट टाई पहन के विद्यालय में जाता था। प्रोफेसर उनकी अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी में देश विदेश में लोगों से बात करता था। लेकिन जब से चुनाव लड़ा और वो चुनाव हारा, कसम खा कीजिए, वोट अगर चुनाव फिर लड़ा फिर वोट ना दियो, लेकिन जब तक जीऊंगा केवल और केवल खारे मुद्दे का काम करता रहूंगा, खाली बातें उठाऊंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे कि भाई तो विद्यालय में पेड़ लगाता फिर रहा। ये पेड़ अगर मैं लगा रहा तो इसके पीछे भी केवल और केवल एक ही मकसद है कि इन पेड़ के थ्रू मैं तुम्हें क्या कर सकूं, एकजुट कर सकूं, आपको संगठित कर सकूं। आप सबको बता कि आने वाले टाइम में हम बर्बाद हो लिए, हम अभी बर्बाद हो लिए। साथियों ध्यान रखना, अभी मैं प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में भी ये बात कर रहा था, मत दो डॉक्टर कुलदीप मलिक को वोट, दे दो श्रीचंद शर्मा को वोट, दे दो दूसरे संगठन वालों को वोट। लेकिन ध्यान रखना, आने वाले टाइम में ये सारे के सारे विद्यालय बिकेंगे। इन विद्यालयों में 4th ग्रेड के कर्मचारी, क्यों क्लर्क, सारे के सारे संविदा पे आने लगे। राजकीय में अब संविदा पे शिक्षक नियुक्ति करने की कवायद चल रही, और वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों को भी संविदा पे काम करना पड़ेगा। संविदा पे जो भाई 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे और छाती चोरी कर रहे कि हमें क्या दिक्कत है, नहीं, आने वाले टाइम में दिक्कत आपको भी होगी। संविदा पे काम करना पड़ेगा, तब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये क्या हुआ, तब आपको ये डॉक्टर कुलदीप मलिक याद आएगा कि अगर उस भाई का साथ दे देते तो शायद ऐसी नौबत ना आती। खैर भाई, जहां जाऊं भावुक हो जाऊं, कुछ ज्यादा बोलने लगूं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निस्वार्थ भाव से
मैं काम कर रहा, भाई मेरे काम में मेरा सहयोग दो। मैं तो ये निवेदन कर रहा कि कम से कम चुनाव लड़ा, वोट में जना दियो, ये मेरे विचार को बढ़ा दो, ये विचार को आगे फॉरवर्ड कर दो। सोशल मीडिया पे सारे साथी जुड़ रहे, भाई सारे साथी को क्यों नहीं जोड़ते, मुझे अपने शिक्षकों के ग्रुप में जोड़ लो, वोट फिर श्रीचंद शर्मा को दे दियो, कोई बात नहीं, बना लियो श्रीचंद शर्मा को। अरे मैं जब कई बार सोचता हूँ, हम वोट डालते वक्त हमने ये नहीं देखा कि हम किस आदमी को जो है एमएलसी चुन के जो है विधान परिषद में भेज रहे, जो आदमी कभी हवन पूजा का काम करता हो। देखो हवन पूजा का काम बुरा नहीं है, न मानिए कि मैं कोई धर्म विरोधी बात कर रहा नहीं, अगर वो हवन पूजा का काम करने वाला आदमी जो एसटीडी पीसीओ कभी चलाता हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसका एजुकेशन से कोई मतलब ना हो, उसे वोट दे देगा आपने विधान परिषद में भेज दिया। अब ये ना कहियो कि वोट हमने नहीं दी, 30% वोट सरकारी विद्यालय की भाजपा को दी, और अभी भी भाजपा माइंडेड एक दो भाई यहाँ पे बैठे होंगे, भाई उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करा, चुनाव फिराने वाले कहो भाजपा वालों को, पढ़े लिखे आदमी को उम्मीदवार बनावे। अभी मैं सरस्वती शिशु मंदिर में आदरणीय प्रभात जी यहाँ पे जो है प्रधानाचार्य है, वे भी हमारे भाई, हमने तो नहीं कहा, विद्या भारती के इतने संस्थान है, बुलंदशहर जिले में तो सबसे ज्यादा 65 संस्थान है, इन संस्थानों में से कोई मास्टर नहीं मिलता, कोई प्राचार्य नहीं मिलता। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े और उसे तुम वोट दो, और फिर वो विधान परिषद में जाए और फिर वो आपकी आवाज उठाए। साथियों, मैं तो बचपन के दिन याद कर रहा, आप ओम प्रकाश शर्मा जी हेम सिंह कुल्लू जी को जिताते थे, हैं? अगर किसी मास्टर को छीन भी आ गई उसके घर पहुंच जाते थे। मैं ये बात कह रहा था, मेरे तो पिताजी और मम्मी प्राइमरी में थे, शिक्षक में वोट भी नहीं दी, लेकिन अगर ये पता चल गया कि भाई इंदर सिंह की तबीयत खराब है तो घर पहुंच जाते थे। 5 साल हो गए, कॉपी चेक हो, भाई मैं तो कॉपी चेकिंग में भी भागा फिर रहा हूँ। अब है तेरे पास कोई नहीं, अरे मैं तो आ रहा भाई, कोई दूसरा भी आवे क्या? हाँ नहीं, मैं तो सब जगह जाता हूँ, मैं तो ऐसे ही जाता हूँ, और आना प्रतिबंधित है, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक को कोई रोक नहीं सकता, ये भी मैं बता रहा, क्योंकि अरे मैं वैसे भी दम नहीं, मुझे 15% अपने आप को बचाना। देखो हमारे जैसे आदमी के विचार आप क्या बताओ, अरे मुझे तो प्यार मिल रहा, ठकुराई गुट का भी कोई सम्मेलन हो रहा, मुझे तो ठकुराई गुट वाले भी बुला रहे, शर्मा गुट का हो रहा तो शर्मा गुट वाले भी बुला रहे, लेकिन मेरी कोशिश है कि तुम एकजुट रहो। प्राइवेट और सरकारी की ये बाधाएं तोड़ दो। जब प्राइवेट वाले सरकारी की बात करेंगे, सरकारी वाले प्राइवेट की बात करेंगे, एक बात बताओ, जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं या खड़े यहाँ भी पीटीए में काम कर रहे, और उन पीटीए वालों को 55-56 हजार रुपए दे रहे, कई जगह तो प्रबंधक और प्रधानाचार्य उनमें से तो 1000 रुपए रख रहे और उनका कम शोषण कर रहे। भाई वे भी तो हमारे भाई बहन हैं, उनके भी तो बीवी है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो बच्चे पढ़ रहे, तो उनकी आवाज भी उठाओ, उनके बारे में भी सोचो। इस शिक्षा क्षेत्र को बचाओ, अपने आप को बचाओ। झूठ बोलते हैं देश के नेता कि इस देश को विकसित बना देंगे, अगर तुम विकसित बन गए, अगर शिक्षक विकसित बन गया, अगर मुंह बंद शिक्षकों का और अगर शिक्षकों का मुंह खुल गया तो ये देश विकसित बन जाएगा। अदरवाइज आने वाले टाइम में आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। मैंने कुछ गलत कहा हो, क्षमा प्रार्थी। एक बरगद का पेड़ लेके जा रहा भाई साहब, उस पेड़ को अगर देखे हो तो लगवा दियो। मेरी आप बहन जी